गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th के अंदर स्टूडेंट्स अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स अपने इसके रेफरेंस इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी की। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम एटम्स के मॉडल्स की स्टडी करेंगे और एटम्स की स्ट्रक्चर क्या होती है स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द वर्ड एटम, जो एटम वर्ड है स्टूडेंट्स वो एक ग्रीक वर्ड है। एटम वर्ड है स्टूडेंट, वो ग्रीक वर्ड के वर्ड जो ग्रीक लैंग्वेज है स्टूडेंट्स उसके जो वर्ड है एटोमियो से लिया गया, विच मीन्स दैट नॉन डिविजिबल। दैट्स मीन दैट उसको अपने और अधिक पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। जो एटम वर्ड है स्टूडेंट्स वो ग्रीक वर्ड एटोमियो से लिया गया है, विच मीन्स दैट नॉट डिवाइजेबल। इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स कि एटम है वो किसी भी एलिमेंट्स या पार्टिकल्स का वह सूक्ष्मतम पार्टिकल्स है जिसको अपने और अधिक डिवाइजेबल नहीं कर सकते और अधिक पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स अपने देखते हैं एटम की, वो क्या होती है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस बीच में, और न्यूक्लियस के अंदर जो इसके पार्टिकल्स होंगे पी और एन। पी में मीन्स स्टूडेंट्स प्रोटॉन्स और एन मीन्स स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर मेंशन करते हैं इसके अराउंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई और चार्ज माइनस, प्रोटॉन पी ये प्लस होता है, न्यूट्रॉन एन इस पे चार्ज का स्टूडेंट जीरो होता है। नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ एटमिक पार्टिकल्स। जो एटम के पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में स्टडी। नाउ वी डिस्कस फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है स्टूडेंट्स एटम के, उसके प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट नेम इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है सिंबल स्टूडेंट्स क्या होता है इसका, ई। एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा स्टूडेंट, माइनस 1.620176 इंटू 10 की पावर माइनस 90। रिलेटिव चार्ज स्टूडेंट इस पे क्या होता है, -1। मास ऑफ केजी में स्टूडेंट्स क्या होगा, 9.1098382 इंटू 10 की पावर माइनस 31। और मास इन यू में क्या होगा स्टूडेंट, म्यू के अंदर 0.00054। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्टिकल्स है दैट प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल स्टूडेंट्स क्या होता है, पी। और एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस में होता है ये, पॉजिटिव में 1.6021176 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और रिलेटिव चार्ज स्टूडेंट्स प्रोटॉन में क्या आता है, +1। मास इसका क्या होगा स्टूडेंट, 1.6726216 इंटू 10 की पावर माइनस 27। और म्यू के अंदर जो मास होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, 1.00727। थर्ड जो स्टूडेंट एटम पार्टिकल्स है वो होगा स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सिंबल स्टूडेंट्स एन। एब्सोल्यूट चार्ज स्टूडेंट्स, चार्ज न्यूट्रॉन पे 0 होता है और रिलेटिव चार्ज भी क्या होगा स्टूडेंट्स, 0। मास इसका स्टूडेंट्स क्या होगा, वो होगा 1.67492 इंटू 10 की पावर माइनस 27।
एंड मास ऑफ म्यू में स्टूडेंट्स क्या होगा 1.00867 1.00867। इलेक्ट्रॉन का सिंबल स्टूडेंट्स ई, प्रोटॉन का पी और न्यूट्रॉन का एन। ये एब्सोल्यूट चार्ज है। एब्सोल्यूट चार्ज न्यूट्रॉन पे स्टूडेंट शून्य होता है, रिलेटिव चार्ज भी क्या होता है शून्य, जीरो। और जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स उस पे रिलेटिव चार्ज -1 और प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन पे एब्सोल्यूट चार्ज और रिलेटिव चार्ज दोनों ही स्टूडेंट्स जीरोज होते हैं। नाउ वी डिस्कस सम मॉडल्स ऑफ एटम। नाउ वी डिस्कस सम एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स के स्टूडेंट जो विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट उन्होंने एटम के मॉडल दिए उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट मॉडल है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इससे पहले स्टूडेंट्स अपने डाल्टन्स की थ्योरी में देखा था। नाउ वी डिस्कस थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसके लिए स्टूडेंट्स इसको नोबेल पुरस्कार जो फिजिक्स के अंदर से हुआ था वो था 1906 के अंदर। इसको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था इन्होंने इस मॉडल के लिए। जे थॉमसन इन 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape, radius approximately 10⁻10 मीटर। अकॉर्डिंग टू थॉमसन जो एटम है वो एक स्फीयर है। इसका डायग्राम अपने स्टूडेंट देखते हैं। और इसकी जो रेडियस इसने बताई थी स्टूडेंट्स वो कितनी थी 10⁻10। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट। जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसको यूनिफॉर्म फॉर्म में इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर इन इट इन सच ए मैनर एज दे गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोलास्टिक अरेंजमेंट। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रोलास्टिक अरेंजमेंट होती है उसको स्टेबल करती है। मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन। इस मॉडल के स्टूडेंट्स जो डिफरेंट एग्जाम्पल के रूप में मॉडल्स के अदर नेम है वो स्टूडेंट्स होगा। फर्स्ट पलम पुडिंग मॉडल, रेसिंग पुडिंग एंड वाटरमेलन मॉडल। स्टूडेंट्स इसमें आपने 10th क्लास के अंदर भी इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया होगा इस पॉइंट के बारे में। दिस मॉडल कैन बी यूटिलाइज एज पुडिंग और वाटरमेलन of positive charge with plums and seed electrons embedded in it. An important feature of this model that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. जो mass होएगा students of the atom is assumed uniformly distribute होएगा over the atom के अंदर। स्टूडेंट्स अब इसका अपने डायग्राम देखते हैं। इस मॉडल के स्टूडेंट्स जो नाम है पलम पुडिंग मॉडल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है एंड वाटरमेलन नेम से भी इसको जाना जाता है, रेसिंग पुडिंग नेम से भी इस मॉडल को जाना जाता है। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स ये मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि थॉमसन जो मॉडल है स्टूडेंट्स ये पहला मॉडल था अगर अपने एटम की स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं तो। इसने स्टूडेंट्स अपने को जो बताया था उसके अंदर बताया कि एक जो कोई भी एटम है वो एक सफेद गोलाकार शेप में हो सकता है स्टूडेंट्स और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरी तरह उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम की दैट्स पॉजिटिव स्फीयर, एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स इसके बीच में होंगे। जैसे वाटरमेलन के अंदर स्टूडेंट्स उसके बीज है जो सीड्स होंगे उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सॉलिड रूप में इसको परफॉर्म किया था स्फीयर को। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पॉजिटिव स्फीयर होता है कोई भी एटम और उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट बीच बीच में धंसे होते हैं। इस प्रकार वाटरमेलन के अंदर स्टूडेंट उसके सीड होते हैं। नेक्स्ट मॉडल जो स्टूडेंट्स होगा अपने उसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट्स इज रदरफोर्ड मॉडल।